इस वक्त मौजूद है यूपी के संभल डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें संडे के वायलेंस के बाद से सिचुएशन जो है सेंसिटिव बनी हुई है। चलिए बात करते हैं संभल एसपी के बिश्नोई से कि संडे को क्या हुआ और अभी कैसी सिचुएशन है। सर, क्या हुआ था एग्जैक्टली संडे को? संडे को कोर्ट द्वारा जैसे पूर्व में मैंडेटेड सर्वे था, जिसमें पहले जो सर्वे हुआ था वो सायंकाल के समय हुआ था, रात्रि समय। वहाँ पे लाइट कम होने की वजह से और मस्जिद के अंदर भी काफ़ी लोगों की भीड़ हो गई थी और मस्जिद के बाहर भी काफ़ी लोग इकट्ठे हो गए थे। उसकी वजह से सर्वे कंप्लीट नहीं हो पाया था और सर्वे के लोग चले गए थे। उनके द्वारा बाद में बताया गया था कि एक नियत तिथि आगे डिसाइड की जाएगी। देन दे डिसाइडेड द संडे मॉर्निंग, क्योंकि संडे मॉर्निंग का एक ऐसा समय चूज़ किया गया जिसमें अजान भी ना हो जिस समय, और बीच में किसी प्रकार का कोई विघ्न भी ना हो, और कि संडे का डे है और मॉर्निंग का समय है तो कोई इशू नहीं होगा। तो सर्वे के लिए आप लोग कितने बजे पहुंचे थे? हम लोगों को एक दिन पूर्व में नोटिस शाम के समय मिला था डीएम साहब के माध्यम से, और उसी के हिसाब से प्रिपरेशन रात भर किया गया। इंटेलिजेंस भी गैदर किया था। सब कुछ चीज़ें गैदर करने के बाद में मॉर्निंग में 6:30 हम लोग पुलिस स्टेशन पहुँचे कोतवाली, और उसके बाद में वहाँ से इन दोनों पक्षों के लोग भी आए, उनकी रजामंदी हुई, जीडी में एंट्री हुई, और उसके बाद में वहाँ पे सर्वे स्टार्ट हुआ। सर्वे स्टार्टेड पीसफुली 8:45 9 o'clock के आसपास। धीरे धीरे है वो क्राउड गैदर होने लगा। जब उन लोगों को ये इस बात का अनाउंस हुआ कि सर्वे जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, कंप्लीट होने वाला है, तब उन लोगों के द्वारा जो है भीड़ के द्वारा अपनी जो उग्रता है वो दिखाई गई है। उन लोगों को समझाया गया, कई बार मेरे द्वारा स्वयं द्वारा अनाउंस भी किया गया कि आप इस तरीके की गतिविधियों में इन्वॉल्व मत होइए, अपना भविष्य बर्बाद मत करिए। लेकिन उसके बावजूद उन लोगों बाज नहीं आए वो अपने कृत्यों से, और उन लोगों ने जब उनको ज़्यादा कहने लगे कि पीछे हटिए, जाने डिस्पर्स होने के लिए, क्योंकि वहाँ पे सेक्शन 163 बीएनएस, जो कि पहले धारा 144 के रूप में जाना जाता था, वो लगाया हुआ था। लेकिन उसके बावजूद उन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ा और उन्होंने पत्थरबाजी शुरू कर दी। उसके जवाब में पुलिस ने फिर लाठीचार्ज किया, लेकिन लाठीचार्ज से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उन्होंने फिर वहाँ से बगल में जो कंस्ट्रक्शन की, जो अंडर कंस्ट्रक्शन ईंटें थी, वहाँ वो उन्होंने उठा के फेंकनी शुरू कर दी। उसके जवाब में फिर पुलिस ने एक ग्रेडेड रेस्पॉन्स में लाठीचार्ज के बाद में टीयर गैस है और वो फेंकना शुरू किया। लेकिन उन लोगों ने अपने नकाब बांध के आए थे वो लोग, उनको कोई फ़र्क भी नहीं पड़ रहा था। टीयर गैस के गोले हैं वो वापस पुलिस की तरफ फेंकने लगे। विंड भी हमारी तरफ ब्लॉक कर रही थी। तो उसके बाद में फिर एक और ग्रेडेड रेस्पॉन्स के तहत हमने फिर रबर बुलेट्स जो हैं और रबर पैलेट्स हैं, इन दोनों को फायर करना शुरू किया। उसका काफ़ी इम्पैक्ट रहा और लोग हैं वो भीड़ है वो अपने अपने गंतव्य को भागी। फिर पुलिस द्वारा एरिया डोमिनेशन एक्सरसाइज भी की गई और उस समय वहाँ पे शांति व्याप्त हो गई 11 बजे के आसपास। सर्वे पूरा हो गया था। सर्वे के जो जितने भी लोग थे उन लोगों को भी अपने जो हिंदू पक्ष के जो लोग थे, सर्वेकर्ता और उनके प्लेंटिफ थे, उनके लॉयर थे, उनको गंतव्य स्थान पर पहुंचाया गया और वहां से एक आर्थल चौकी है वहाँ तक पहुंचाया। उसके बाद में वो अपने रास्ते पे निकल गए थे। और एक दूसरा क्षेत्र है नखासा करके, जामा मस्जिद से काफ़ी दूर है, 2 किलोमीटर के आसपास। वहाँ पे भी दोपहर में थोड़ा सा इशू हुआ था जहाँ पे पत्थरबाजी की गई थी। वहाँ पे मेरे और डीएम साहब जब हम लोग जा रहे थे पेट्रोलिंग करते हुए, वहाँ पे छत से कुछ लोगों ने पत्थरबाजी की और एक व्यक्ति ने छत से फायर किया था, जिसकी वजह से मेरे पीआरओ हैं उनको गोली लगी थी पाँव में, खड़े भी हैं शायद पीछे। और मेरे जो सीओ हैं संभल, उनके पाँव में 10 बजे के आसपास जब ये लोग जामा मस्जिद चढ़ाई करने का प्रयास कर रहे थे उपद्रवी, तब वो गोली लगी थी। इससे कि टोटल 21 पुलिसमैन हैं जिनको अलग अलग परिस्थितियों में उनको चोट पहुंची है। लेकिन एक कांस्टेबल हैं, उनको वो सीरियसली इंजर्ड हैं, क्रिटिकल हैं। उनका फ्रंटल बोन हेड का फ्रैक्चर है। उनका मेडिकल कॉलेज मेरठ में ट्रीटमेंट करवाया जा रहा है। इस तरीके से काबू पाया गया दोपहर में 1-2 बजे के आसपास। उसके बाद से शांति है, इंटरनेट शटडाउन है और स्कूल्स आज बंद थी। कल स्कूल्स खुलेंगी। कब तक बंद रहेंगी? कल तक स्कूल्स कल खुलेंगी। इंटरनेट बैन कंटिन्यू रहेगा आने वाले कुछ दिन। राइट। वहाँ पे मस्जिद के पास जो लोग रहते हैं उनसे मैं बात कर रही थी, उनका कहना है कि जो सर्वे की टीम गई थी उनके साथ कुछ ऐसे लोग थे जो उकसाने वाले स्लोगन्स रेज कर रहे थे। तो सर्वे की टीम में मात्र 4 लोग थे, ट्रू 4-5 लोग थे और उनके द्वारा इस तरीके का कोई स्लोगन देने की कोई ऐसी परिस्थिति में भी नहीं थे वो लोग, क्योंकि जो लोगों की जो भीड़ जो इकट्ठी हुई है वो मस्जिद के पीछे की ओर हुई थी। जिन लोगों की एंट्री हुई है वो मस्जिद के आगे की ओर है, जो कि 100 मीटर से ज़्यादा का डिस्टेंस है। और जो लोग सर्वे में थे वो लोग, भीड़ के लोग, उन दोनों को आपस में देख भी नहीं सकते थे कि कौन लोग आए थे कौन नहीं आए थे। ये एक सरासर झूठ और असत्य है जो कि लोगों द्वारा अपने डिफेंस में फैलाया जा रहा है।
लेकिन ये सरासर असत्य है। जो 4 लोगों को गोली लगी है उन्होंने उनका कहना है कि पुलिस की गोली लगी है, वो सीधे सीओ को रिस्पॉन्सिबल ठहरा रहे हैं, आपके सीओ को। रिस्पॉन्सिबल ठहराना बहुत इजी है, लांछन लगाना किसी भी व्यक्ति पे। जब आपको कोई एक टारगेट ढूंढना हो तो इट इज़ इजी टू पिन पॉइंट फिंगर एट समवन। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो आई है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार से पुलिस की फायरिंग करना नहीं पाया गया प्रथम दृष्टया। बाकी उन लोगों द्वारा जो तहरीर दी जाएगी उसके आधार पर विवेचना भी की जाएगी, और ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन और फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स हैं वो जो बताएंगे उसके आधार पर कार्रवाई होगी। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया, हमने कोई भी रबर पैलेट्स हैं उनसे अभाव कोई भी ऐसा वेपन है वो फायर नहीं किया है। फाइनल जो फायर है वो पंप एक्शन गन का हुआ है, जिसमें भी पैलेट्स ही निकलती हैं, स्मॉल पैलेट्स, एंड दैट वाज ऑल यूज्ड टू डिस्पर्स द क्राउड बट नॉट टू किल समवन, बिकॉज लिथल वेपन यूज़ करने का परमिशन है वो हम लोगों के पास डीएम महोदय द्वारा नहीं दिया गया था। सिर्फ नॉन लिथल वेपन ही यूज़ किए गए थे हमारे द्वारा। तो मुझे नहीं लगता है कि पुलिस द्वारा कोई ऐसी गोली फायर की गई है जिसकी वजह से 4 लोगों की डेथ हुई है। लेकिन जिन लोगों की डेथ हुई है वो अनफॉर्चुनेट है। इस तरीके के सर्कमस्टांसेस संभल जनपद के लिए ठीक नहीं है, लेकिन जिस तरीके की भीड़ है उनको भी नहीं आना चाहिए था। उन लोगों के द्वारा भी ये असेंबली है उस भीड़ का ही, जो उस एरिया की भीड़ है, उन्हीं का कहना है कि जब एक बार ट्यूसडे को सर्वे हो चुका था तो संडे को क्यों पहुंचे, और वो ये भी कह रहे हैं कि अजान के समय पहुंची थी पुलिस और सर्वे करने वाली टीम। हाउ ट्रू इज़ दैट? उन लोगों के कहने से नहीं होगा। जो कोर्ट है वो सुप्रीम है, और जब कोई चीज़ है उनको समझना भी पड़ेगा, लोगों को समझाना भी पड़ेगा। जिम्मेवार लोगों की भी ये जिम्मेवारी होती है। उन सब लोगों को कॉन्फिडेंस में लिया गया, कमेटी के लोगों को भी कॉन्फिडेंस में लिया गया था। लेकिन ये एक रूमर है जो हम लोगों द्वारा फैलाया गया है, और स्ट्रॉन्ग तरीके से कुछ लोग हैं जिनकी कंस्पिरेसी इसमें है, जिन लोगों को यहाँ पे मजबूत बने रहना है यहाँ की पॉलिटिक्स में और तमाम तरीक़ों से। हो सकता है तो उन सभी चीज़ों पे सारे एंगल्स जितने भी हैं उन सब की स्टडी की जा रही है, और जो लोग गिरफ्तार हुए हैं करीबन 27 लोग आज हवालात में या फिर जेल गए हैं या फिर जुवेनाइल होम गए हैं। उसमें औरतें भी शामिल हैं? औरतें भी शामिल 2 हैं? औरतें शामिल हैं जिन्होंने छत से पथराव किया था। अच्छा। उन दोनों औरतों को गिरफ्तार किया गया। तो जो ये बात है कि पहले सर्वे क्यों किया गया बाद में क्यों किया गया, ये तो कोर्ट कमिश्नर डिसाइड करता है मैम। वी हैव नथिंग टू से अबाउट इट। आवर जॉब इज़ टू प्रोवाइड सिक्योरिटी at whatever hour of the night or day we are there to furnish the court's orders. तो वो जो 2 औरतें अरेस्ट की गई हैं उनकी क्या एजेस हैं, कौन है वो? एक मिड एज है और एक यंग लेडी है। अच्छा, मैं एक फैमिली से बात कर रही थी जिन्होंने क्लेम किया है उनकी 16 साल की लड़की को पुलिस वाले घसीटते हुए लेके गए, और सब मेल ऑफिसर्स आए थे और फीमेल ऑफिसर्स नहीं थी उनके साथ। हम उनके घर में थे, वॉशिंग मशीन टूटी हुई थी, नल टूटा हुआ था, दरवाजे टूटे हुए थे। तो उनका ऐसा क्लेम करना है कि बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स आए एंड दे ड्रैग्ड द वुमन आउट। 4 lady constables Right. who had brought her out. What's the name of this woman? Can you tell me? बाकी उन लोगों के द्वारा वो नाबालिग है तो उसके बारे में नाम मैं रिवील नहीं कर सकता। Right. बाकी जो 4 लेडी कांस्टेबल्स हैं उन्होंने उसको लेके आए थे। इफ़ दे हैव एनी सच प्रूफ वेयर दे कैन शो दैट कि मेल ऑफिसर्स है उन लोगों ने उसको घसीटा है, then I'll answer to that. That is a complete false. It's very easy to level accusation against a policeman, and you cannot record each and every moment, and especially when somebody is pelting stones. पत्थर फेंकने से पहले तो नहीं सोचा उन्होंने। They should also think about that. तो उन्होंने अब पहले उधर से पत्थरबाजी शुरू हुई थी। उनका कहना है कि पहले लाठीचार्ज शुरू हुआ भीड़ हटाने के लिए। This is विक्टिम्स की फैमिली का कहना है जो लोग मर गए। There are videos of that, madam, and Right. I hope videos yes. do more justice. Yes. And we have given enough videos for anybody to make it a point. But it is unfortunate that it is police which is always stands for the people, always stands for the right. It is them only who are being targeted by the people who were pelting stones at police. So it is an irony, nothing else. Right. What's the situation currently, and what actions are you taking to keep the situation to bring the situation back to what it was before Sunday or Tuesday? Everybody must follow the law. Those who do not follow the law, they will face the music. And we have ensured कि जिन लोगों को ये सर्वे शुरू हुआ था संडे का, उससे पहले इस परिस्थिति को भांपते हुए कि इन लोगों द्वारा उकसा के भीड़ को इकट्ठा करवाया जा सकता है, कुल 32 लोगों को 5-5 लाख के मुचलके से पाबंद किया था। जिन जिन लोगों का रोल इस कंस्पिरेसी में आएगा उन सब लोगों से वो राशि वसूली जाएगी, और जिन जिन लोगों का रोल इस घटना में जिनके क्रेडिबल एविडेंस मिलेंगे उन लोगों के खिलाफ गिरफ्तारी भी की जाएगी और जेल भी भेजा जाएगा। रासुका की भी कार्रवाई की जाएगी, नेशनल सिक्योरिटी NSA भी लगाया जाएगा। Right.
सो गंभीर से गंभीर धाराओं में मुकदमे भी पंजीकृत किए गए हैं और कार्रवाई भी की जाएगी। लेकिन ये भी है कि इनोसेंट है, उनको परेशान नहीं किया जाएगा। किसी व्यक्ति को, शांति प्रिय व्यक्ति हैं, उन लोगों को आना चाहिए, समाज में आगे आके बताना चाहिए कि हमारे पड़ोस का, हमारे मोहल्ले के ये लड़के हैं, ये बदमाश हैं, ये लोग इस चीज़ में शामिल थे। लोगों को भी आगे आना चाहिए, पुलिस का सहयोग करना चाहिए। उस एफआईआर किस किस के अगेंस्ट हुई है? मैं पढ़ रही थी कि जो एमपी हैं संभल की, उन एसपी एमपी, उनके अगेंस्ट, वो भी, उनका भी नाम है एफआईआर में। तो उन पे किस सेक्शन के अंडर है या क्या क्या मामला है पूरा? हमारे सब इंस्पेक्टर हैं दीपक राठी, उनके द्वारा थाना संभल पे तहरीर दी गई कि जब वो अपने फील्ड में थे तब काफ़ी सारी भीड़ है, उनके द्वारा उनके ऊपर पथराव किया गया और उनको चोट लगी है और उनकी कुछ चीज़ें हैं जो सरकारी प्रॉपर्टी है उसको लूट भी लिया गया था। उसके साथ साथ पूरे जो घटनाक्रम हुआ है उसको डिस्क्राइब करते हुए उनके द्वारा जो आपने नाम बताया, जिया-उर-रहमान सन ऑफ जिया-उर-रहमान, समाजवादी पार्टी एमपीएस। जी, सन ऑफ ममलूक-उर-रहमान, उनके खिलाफ मुकदमा लिखा गया है। अन्य 800 और लोग भी हैं तो जिनके हाउ ऊपर इज मुकदमा ही, लिखा गया है। वो कैसे इन्वॉल्व है इसमें, मतलब थोड़ा अब सा ये तो डिटेल इन्वेस्टिगेशन का बता। विषय है मैडम। मतलब मेरे द्वारा इसके बारे में कुछ भी कमेंट करना विल बी इन्फ्लुएंसिंग द डायरेक्शन ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, बट आई कैन से दैट जिया-उर-रहमान है, उनको 168 BNSS से 23 नवंबर को पाबंद किया गया था। आप थोड़ा उनको बताया गया था। एलैबोरेट कर सकते हैं 168, थोड़ा लोगों को समझ आ जाए। 168 BNSS का मतलब है कि इट इज़ आई एम ड्यूटी बाउंड टू ensure or to communicate to someone that that person will not commit any offense, and if that person commits any offense or if he ensures that such an offense is committed, Right. if he has any role in that, then he shall be held guilty for it. So we told him in advance that you have given such and such an statement and that statement may have repercussions in future. You should not give such statements. He had given statements in past 2 times. ये कब that की बात है? उन्होंने फ्राइडे को भी ये किया था और उससे पहले जब सर्वे हुआ था तब भी उन्होंने इस तरीके के स्टेटमेंट दिए थे। Right. अब वो स्टेटमेंट्स हैं, उनको किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन के जो आईओ हैं वो लेते हैं, उनको उसी आधार पे जो कार्रवाई की जाएगी। डीएम महोदय द्वारा इसमें मजिस्ट्रियल इंक्वायरी ऑर्डर की गई है और जो मजिस्ट्रियल इंक्वायरी है वो भी अपनी जांच देगी, उसका भी इम्पोर्टेंट रोल है। वो सारी परिस्थितियों में उसमें होगा।